again hello बच्चों. So in the previous lecture we were seeing the solution. इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन देख रहे थे. तो सॉल्यूशन हमने देखा था और डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, अभी एक बार जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. सॉल्यूशन में हमें बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना होता है. ठीक है, और सॉल्यूशन बाइनरी होता है, टर्मिनरी होता है और क्वाटर्नरी होता है. तो अपने कोर्स में केवल बाइनरी होता है और मैंने बताया था नॉट इन 9th क्लास यू हैव टू स्टडी अबाउट द बाइनरी सॉल्यूशन इन 12th क्लास ऑल्सो. क्लियर? तो हमने बताया था कि जो लेस अमाउंट में होता था उसे हम लोग सॉल्यूट बोलते थे. ठीक है, और जो लार्ज अमाउंट में होता था उसे अपन लोग सॉलिड बोलते थे. ठीक है, यहाँ तक तो हो चुका था. अभी देखना क्या है आज के लेक्चर में. आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्वेंटी पढ़ेंगे, सॉल्वेंटी पढ़ेंगे और डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट्स को देखेंगे जिसमें सॉल्वेंटी को एक्सप्रेस किया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग सॉल्वेंटी पे आते हैं. सॉल्वेंटी क्या होता है? देखो, सॉल्वेंटी को हिंदी में कहते हैं विलयता. क्या बोलते हैं? विलयता. एक बात और ध्यान से याद रखिएगा, सॉल्यूट के अंदर सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट के अंदर क्या करते हैं? मिक्स करते हैं. सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं. जैसे मैंने बताया था यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है? वाटर. तो वाटर के अंदर हम क्या करते हैं? चीनी है, नमक है, शक्कर है, इन सबको हम ऐड करते हैं. तो जो ऐड करते हैं उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं. जिसमें ऐड कर रहे हैं वो जनरल सेंस में क्या होता है? सॉल्वेंट. तो जनरली हम लोग सॉल्यूट की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. सॉल्यूट की हम सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे. समझिए कि अगर वाटर है तो उसमें कितना चीनी हम उस 100 ग्राम वाटर में मिला सकते हैं, कितना चीनी उसमें घुल सकता है आराम से बिना प्रेसिपिटेट हुए ना. तो हमेशा चीजें किसकी चेक करी जाएंगी? सॉल्यूट की. ठीक है, तो याद रखिएगा बात, ऑलवेज वी विल चेक द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट. क्लियर? चलिए इधर आइए, इसको समझिए. सॉल्युबिलिटी समझते क्या होता है. मान लेते हैं हमने 100 ग्राम वाटर लिया, तुमने 90 ग्राम वाटर लेना है. ठीक, 90 ग्राम सॉल्वेंट लिया और इसमें हमने क्या किया? कुछ अमाउंट ऐड कर दिया. 10 ग्राम मान लिया हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया. अब टोटल ये कितना बना? 100 ग्राम. टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया? ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट. तो टोटल सॉल्यूशन का वेट क्या होगा? दोनों को मिला के सॉल्यूशन बनता है. तो 90 ग्राम ये था और 10 ग्राम ये था. कितना ग्राम हो गया? 100 ग्राम. तो 100 ग्राम का आपका सॉल्यूशन बना. क्लियर? तो बताओ इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट तुमने ऐड किया है? 10 ग्राम. तो इस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी? 10 ग्राम. मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना तुम सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, घोल सकते हो. घोलने का तात्पर्य यहाँ से ये है क्या कि कितना तुम उसमें मिक्स कर सकते हो. कितना, अगर चीनी के अंदर तुमने क्या करना है? पानी डालना है, तो पानी में कितना चीनी मिक्स हो सकता है. ठीक है, इतना देखना. ये नहीं कि तुम चीनी ऐड कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो और मिक्स नहीं हो रहा, चीनी नीचे बैठ रहा है. नहीं, हमें क्या करना है? चीनी जितनी मिक्स हो रही है उसी का अमाउंट लेना है. ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी कुछ और नहीं, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट तुम ऐड कर सकते हो, यही सॉल्यूट की क्या होती है? सॉल्युबिलिटी. तो क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ, यहाँ पे थोड़ा एक्चुअली और यूज कर लेंगे, मैक्सिमम. मतलब सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट कितना ऐड हो सकता है. तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी dissolved in a 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. मींस 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट घुल सकता है, डिसॉल्व हो सकता है. ठीक है, यही क्या होती है? सॉल्युबिलिटी होती है. तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल समझिए, मान लेते हैं इफ 100 gram solution have 20 gram sugar. मीन्स 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम शुगर
मौजूद है। और यहाँ तुमसे बोल दिया एंड यहाँ पे तुमसे सिंपल सा बोल दिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यहाँ पे लिख दिया जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, बस अभी समझ के चलो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम एक्सटेंट तक पहुंच जाएगी। ये क्या होगा मैक्सिमम एक्सटेंट का मतलब क्या होगा तो समझे, जैसे हम 100 ग्राम पानी में अगर 20 ही ग्राम चीनी घोल सकते हैं, ठीक है, तो 20 ग्राम ही घुलेगा। अगर तुम 30 डालोगे तो बाकी का चीनी 10 ग्राम नीचे बैठ जाएगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें तुम और सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी आगे देखेंगे। तो बताओ इसमें दिया गया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम शुगर तुम ऐड कर सकते हो, तो शुगर की सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई 20 ग्राम। ठीक पक्का, तो यहाँ लिख लेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर कितनी हो गई, सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर हो गई 20 ग्राम। क्लियर हो गई बच्चा लोग? अरे बात क्लियर हो रही है? ठीक, तो ये सॉल्युबिलिटी की बात थी। अब हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मीन्स ऐसे सॉल्यूट जो पोलर नेचर के होते हैं वो पोलर चीज़ों में घुलते हैं और नॉन पोलर वाली चीज़ें नॉन पोलर में घुलती हैं। तो लाइक डिजॉल्व लाइक। अगला क्या है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को देखोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जनरली सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, जैसे कि अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे गैस की बात करें तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। जैसे तुमने कोल्ड ड्रिंक में देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक जैसे जैसे गर्म होती है जो CO2 का लेवल है या फिर जो CO2 डिजॉल्व है कोल्ड ड्रिंक के अंदर वो डिजोल्यूशन उसका कम हो जाता है, इसीलिए टेस्ट भी हमें ख़राब लगता है गर्म होने पे। वहीं टेम्परेचर कम करने पे जो सॉल्युबिलिटी है CO2 की कोल्ड ड्रिंक के अंदर बढ़ जाती है। ठीक है, तो तीसरा फैक्टर की बात करें तो प्रेशर है। देखो लिक्विड और सॉलिड में प्रेशर का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो प्रेशर का इफेक्ट ज़्यादा गैस पे पड़ता है। तो सॉल्युबिलिटी प्रेशर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, लिक्विड सॉलिड पे बहुत थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। क्लियर? चलिए, ये थी बात फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी की। अब देखो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे सॉल्यूशन जो 3 तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे देखोगे तो सॉल्यूशन 3 तरीके के सॉल्यूशन मिलते हैं। एक तो तुम्हें दिखाई देगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है समझिए। जैसे हमने बोल दिया कि वाटर में सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो 10 ग्राम है। कितना ग्राम है? 10 ग्राम है। तो तुम अगर वाटर के अंदर पहले 5 ग्राम ऐड किए, फिर 6 किए, 7 किए, 8 किए और इसको तुम मिक्स कर दो तो नमक इसमें पानी के अंदर घुलता चला जाएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन कितने है मान लेते हैं, सॉल्यूशन कितने का बनाना था हमें 100 ग्राम का बनाना था। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में तुम मान लेते हैं नमक ऐड किया 2 ग्राम, 4 ग्राम, 6 ग्राम, ठीक 8 ग्राम घुल जाएगा, 10 ग्राम घुल जाएगा। लेकिन जब तुम 11 ग्राम डालोगे तो क्या हुआ 10 ही ग्राम घुल सकता है। सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी वाटर में कितना है 10 ग्राम। क्या 10 ग्राम से ज्यादा घुलेगा? नहीं घुलेगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी क्या होता था मैक्सिमम अमाउंट होता सॉल्यूट का जो कि एक सॉल्वेंट के अंदर या फिर बोले सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, तो मैक्सिमम अमाउंट कितना प्रेजेंट हो सकता है, कितना मिक्स हो सकता है 10। क्या 11 ग्राम मिक्स हो सकता है? नहीं, तो 10 मिक्स हो जाएगा, 1 ग्राम नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो अब जो सॉल्यूशन मिलेगा इसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस जब तुम 10 ग्राम इसमें पूरा का पूरा मिला चुके होगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसे सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट को ना मिलाया जा सके वो कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हिंदी में कहते हैं संतृप्त विलयन। तो क्या होता है सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा हम सॉल्यूट नहीं मिक्स कर सकते हैं वो कहलाते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अगला आता है हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब तुम देखो
अगर तुम नॉर्मल कंडीशन में 10 ग्राम पानी के अंदर मिला रहे थे तो घुल रहा था, 10 सॉल्युबिलिटी थी। लेकिन सॉल्युबिलिटी एक बात पे और डिपेंड करती है कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। जैसे तुमने देखा हो शक्कर और पानी का, पानी के अंदर शक्कर मिला तो घुल जाता है, लेकिन क्या एक बार तुम टेम्परेचर बढ़ा के तो देखो शक्कर जितना घुल रहा था उससे ज्यादा मात्रा में घुल जाता है। तुम्हें याद हो जब भी तुम क्या बनाते हो, हाँ सीरा बनाते हो, किसके लिए, गुलाब जामुन के लिए, चाशनी बनाते हो गुलाब जामुन के लिए, तो उसको गर्म करते हैं और गर्म करते वक्त क्या होता है चीनी हम मिलाते जाते हैं, मिक्स होता जाता है, मिक्स हो जाता है, मिक्स होता जाता है, और तुम चीनी मिक्स करते रहोगे, मिक्स होता रहेगा टेम्परेचर के साथ साथ। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि तुम टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दो सॉल्युबिलिटी अब आगे बढ़ने वाली नहीं है। ठीक, सॉल्युबिलिटी आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो यहाँ पे तुम कर लेना कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट का मतलब जैसे 5 डिग्री सेल्सियस पे हम मिला रहे थे 5 ही डिग्री सेल्सियस होगा, अगर 27 डिग्री सेल्सियस मिला रहे थे तो 27 पे ही पूरा हम करेंगे, टेम्परेचर ऊपर नीचे नहीं करेंगे, तब सैचुरेटेड है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी और ज्यादा मिक्स नहीं किया जा सकेगा। तो सुपर सैचुरेटेड को हिंदी में कहते हैं अति संतृप्त विलयन। अब बिल्कुल ज्यादा सैचुरेट हो गया, अब कुछ भी कर लो, टेम्परेचर बढ़ा लो, प्रेशर लगा दो, अब और सॉल्युबिलिटी बढ़ने वाली नहीं है। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved by increasing the temperature। मीन्स तुम टेम्परेचर बढ़ा के भी सॉल्युबिलिटी बढ़ाना चाहते हो तभी नहीं बढ़ेगा, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या करेगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अगला एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगला होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब तुम ये सोचो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता होगा, ये सैचुरेटेड में मिक्स होना बंद हो गया, तो अनसैचुरेटेड में क्या होगा, जिसमें तुम और सॉल्यूट घोल सको वो तुम्हारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सिंपल सा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, जिसका पेट अभी नहीं भरा है, मतलब जिसमें तुम सॉल्यूट और ऐड कर सकते हो। तो सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें और हम सॉल्यूट अभी मिला सकते हैं वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आइए इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने एक सॉल्यूशन बनाया 100 ग्राम का, हमें 100 ग्राम का सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना, हमने लिख दिया कि हमने इसके अंदर शुगर मिलाया, शक्कर मिलाया, और हमें पता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे मान लेते हैं, रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं 27 डिग्री पे, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये चीज हम रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, मिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक। और मैंने बोल दिया 27 डिग्री सेल्सियस पे जो सॉल्युबिलिटी है वो कितने ग्राम है, 30 ग्राम, मतलब 30 ग्राम चीनी तक इसमें मिक्स हो सकता है, सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हो सकता है। तो तुमने 10 ग्राम मिलाया, 20 ग्राम मिलाया, अभी बताओ अगर 100 ग्राम तुमने सॉल्यूशन में 20 ग्राम चीनी मिलाया है और सॉल्युबिलिटी कितनी थी उसकी 30 ग्राम, तो 20 ग्राम मिलाया है, क्या अभी और मिला सकते हो, यस मिला सकते हैं। तो कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, अनसैचुरेटेड। 25 मिलाया अभी भी अनसैचुरेटेड है क्योंकि और मिला सकते हो, 28 मिलाया, 29 मिलाया तब भी कौन सा, अनसैचुरेटेड, क्योंकि अभी 30 तक मिला सकते हो ना, हाँ, तो जिसमें और सॉल्यूट तुम मिक्स कर सकते हो अनसैचुरेटेड। लेकिन जैसे ही तुम 30 मिलाओगे सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड। 30 पे ही आते ही क्या बन जाएगा सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, क्योंकि इससे ज्यादा तुम घोल नहीं सकते हो सॉल्यूट को, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड क्या होगा, जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्यूशन का 27 से तुम ऊपर जाओगे तो ये जो शुगर की सॉल्युबिलिटी 30 ग्राम थी कहीं बढ़ के कुछ ज्यादा हो जाएगी, जैसे 30 थी अब हो सकता है 40 हो जाए, तो तुम और मिलाओगे टेम्परेचर के साथ और बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। एक समय ऐसा आएगा कि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब कितना भी टेम्परेचर तुम बढ़ा लो सॉल्युबिलिटी आगे बढ़ने वाली नहीं है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड
सॉल्यूशन। बात क्लियर हुई? पक्का? चलो तो इसको आप राइट करो। एक बात और सुनो, इसके नीचे आप राइट कर लेना, पहले भी शायद मैंने बता रहा था इसके पहले वाले लेक्चर में। दो तरीके के सॉल्यूशन और तुम्हें देखने को मिलेंगे, तो इसको तुम हैश बना के लिख लेना किनारे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन या तो बॉक्स में, सॉरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अगला होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो देखो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, लार्ज होता है, तो कहलाते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हिंदी में कहते हैं सांद्र विलयन, ठीक है। और आसान भाषा में तुम कह सकते हो गाढ़ापन। तो जितना ज्यादा गाढ़ापन होगा यानी कि उतना ज्यादा उसमें सॉल्यूट की मात्रा है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन व्हिच हैव large amount of solute, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट होता है बहुत ज्यादा है, वो क्या कहलाएगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन which have very small amount of solute, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बहुत थोड़ी सी मात्रा में सॉल्यूट होता है, वो कहलाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बात क्लियर हुई? तो आप इन चीजों को राइट कर लें, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे हर एक मतलब तरीके से, जो भी यूनिट्स है उसमें हम सॉल्युबिलिटी निकालना सीखेंगे, ठीक। तो आप इसको राइट करें, फिर आगे बढ़ें। सो अभी हमने सॉल्युबिलिटी देखा था और डिफरेंट तरीके के सॉल्यूशंस देखा, साथ साथ हमने देखा था कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या चेक करते थे हम लोग? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। डाइल्यूट में भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देखते थे, सॉल्यूट का अमाउंट देखते थे। सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूट का अमाउंट कम तो डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक्चुअली कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट, ठीक है। तो वही चीज अब हम लोग चेक करने वाले हैं। जैसे मैंने बताया था कि हमेशा किसका अमाउंट देखेंगे? मतलब सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट का, तो हमेशा किसकी गणना करी जाएगी? किसको निकाला जाएगा, सॉल्व किया जाएगा? हमेशा सॉल्यूट के अमाउंट को, कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो इसको निकालते हम क्या करते हैं? कंसंट्रेशन यूनिट के अंदर पढ़ते हैं। कंसंट्रेशन यूनिट्स, ठीक है। कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़ते हैं। तो ये जो कंसंट्रेशन यूनिट है, ये देखोगे तो तुम्हें पहले परसेंटेज कंसंट्रेशन तुम्हें दिखाएगा, मतलब कंसंट्रेशन तुम्हें कैसे बताएगा? कंसंट्रेशन जो है परसेंटेज में तुम्हें देखने को मिलेगा। पहला होता है यूनिट क्या? परसेंटेज कंसंट्रेशन, और दूसरा हम लोग देखते हैं कैसे? मोलर कंसंट्रेशन। कैसे कंसंट्रेशन? मोलर कंसंट्रेशन। अब मोलर का मतलब यहाँ पे मोल से, किससे है? मोल से। तो मोलर ना लेके यहाँ पे मोल लेते हो, ठीक है। मोलर क्योंकि अभी जो तुम्हें पढ़ाऊंगा मोलरिटी, तो उसमें बताऊंगा मोलर वर्ड मोलर यूज करते हैं। तो एक तो तुम्हें क्या परसेंटेज कंसंट्रेशन में तुम्हें जो भी कंसंट्रेशन यूनिट्स है सॉल्यूट का कंसंट्रेशन निकालने का बोले तो तरीका है, दो है। एक परसेंटेज कंसंट्रेशन में तुम निकालोगे, दूसरा मोल के फॉर्म में निकालोगे, ठीक है। मोल वाला हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे परसेंटेज कंसंट्रेशन देखने वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज कंसंट्रेशन, ठीक है। परसेंटेज कंसंट्रेशन में देखोगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? तीन मिलेगा। तीन तरीके से परसेंटेज निकाल सकते हैं। पहला क्या है? परसेंटेज W/W, ठीक है। इसको हम बोलते हैं परसेंटेज बाय वेट भी बोलते हैं, परसेंटेज बाय वेट, और हिंदी में बोलते हैं परसेंटेज भार से, प्रतिशत भार से, ठीक है। अगला होता है परसेंटेज W/V, ठीक है। इसको बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसको बोलते हैं परसेंटेज
वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसको बोलते हैं बाय वेट। बाय वेट का मतलब दोनों वेट है, इसमें एक वेट और एक वॉल्यूम। ठीक है, अगला होता है तीसरा कंसंट्रेशन टर्म V बाय V, परसेंटेज V बाय V, और इसको अपन लोग बोलते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसको अपन लोग बोलते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो ये तीन तरीके हैं परसेंट कंसंट्रेशन जान निकालने के। परसेंटेज कंसंट्रेशन किसका निकालते हैं हम, किसका चेक करते हैं, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन यूनिट, यहाँ लिखेंगे फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी हम चेक करेंगे। ठीक है, सॉल्यूट कितना घुल सकता है या कितना मौजूद है। तो तीन परसेंटेज में देख लिया, एक तो नंबर वन पड़ा परसेंटेज बाय वेट, दूसरा पड़ा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा पड़ा परसेंटेज बाय वॉल्यूम। चलिए आइए समझते हैं इन तीनों को। इन तीनों को समझने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जनरल चीज, बेसिक चीज मैं उधर लिख रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। देखो, जब भी मैं ऊपर जितनी भी चीज लिखूंगा, जब भी लिखूंगा तो तुम किसका समझना को, सॉल्यूट का। ऊपर हमेशा किसका समझोगे, सॉल्यूट का। बोलो मेरे साथ, ऊपर सॉल्यूट, नीचे सॉल्यूशन का। बोलो बच्चों, ऊपर सॉल्यूट का लिखोगे और नीचे सॉल्यूशन का। तो ऊपर जितनी चीज लिखी जाएगी सॉल्यूट के बारे में, नीचे सॉल्यूशन के बारे में। क्लियर? अच्छा, एक चीज और बच्चों ने पढ़ी होगी, कहीं परसेंटेज लगा होता है तो क्या करते हैं, बोले 100 परसेंटेज जहां भी लगा होता है निकालना होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। क्या ये बात आपको पता है? पक्का? कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको लिखते हैं हम लोग, इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो परसेंटेज W बाय, इसको तुम इधर ही लिख देना। ठीक है, इसके नीचे तुम्हें लिखना है नंबर वन डाल के परसेंटेज W बाय W बाय वेट, कंप्लीट करके चार्ट। ठीक है, तो तीन क्लासिफिकेशन था, एक एक के बारे में। परसेंटेज W बाय W देखते हैं। देखो ये क्या होता है, लिखो परसेंटेज W बाय W। W का मतलब वेट, W का मतलब वेट। लिखो यहाँ पे, ऊपर किसका लिखा जाएगा, मैंने बताया सॉल्यूट का, नीचे किसका लिखा जाएगा, सॉल्यूशन का। क्या परसेंटेज लगा है, मल्टीप्लाई कर दिया 100। अब बताओ ये W का मतलब क्या होता है, वेट। यहाँ लिखोगे वेट और किसका, ऑफ सॉल्यूट। ये भी क्या है, वेट। ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्या आ गया, तो परसेंटेज W बाय W का मतलब क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या बात क्लियर हुई? थोड़ा बहुत समझ में आया? हाँ। अब देखो इसका डेफिनेशन कैसे लिखते हैं। अभी जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे, जब भी मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं डेफिनेशन लिखना सिखाऊंगा। डेफिनेशन कहीं भी नहीं लिखाऊंगा, कहीं भी नहीं बताऊंगा, डेफिनेशन लिखना सिखाऊंगा। और सोचो अगर आपको लिखना आ गया, क्या याद करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, कतई नहीं। तो आओ सीखते हैं। देखो यहाँ हमने लिखा वेट ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब है सॉल्यूट का वेट, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, पक्का? और इससे पहले आपको याद हो, फाउंडेशन क्लास में मैंने पहले भी बता रखा है कि जब भी डेफिनेशन लिखते हैं नीचे वाले को क्या मान लेते हैं, एक। क्या मान लेते हैं, एक। तो केमिस्ट्री में जहां भी तुम डेफिनेशन लिखोगे नीचे वाले को क्या मान लोगे, एक। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है। क्या? एक तो मान ली, इसको तो हम बोल देंगे 100 भी तो है यहाँ। अरे यहाँ 100 भी तो दिख रहा है मल्टीप्लाई में। तो इसको 1 ना मान के अगर 100 माने तो 100 से 100 कैंसिल, यहाँ बच क्या जाएगा, बच क्या जाएगा, 1 बच जाएगा। तो जो हम केमिस्ट्री में मानते हैं 1 बच जाएगा और ये 100 भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसको यहाँ हम लोग क्या मानेंगे, 100। और ये वेट है, इसको मानेंगे ग्राम। तो अब इसको पढ़ो, तो अगर इसको यहाँ पे पढ़ो, इसको 100 हम ग्राम मान लिए, ये ग्राम में लिखा जाएगा। ठीक है, इसको 100 ग्राम मान लिए तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा, 1। अब पढ़ो इसको, तो बोलोगे वेट ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फिर से डेफिनेशन क्या होगा, ऊपर क्या लिखा तुम पढ़ लो, वेट ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन, किसमें मौजूद है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो वही होता है क्या, परसेंटेज W बाय W। तो किसी विलय का, किसी सॉल्यूट का कितना वेट मौजूद है 100 ग्राम विलयन में, होता है क्या, परसेंटेज W बाय W। तो डेफिनेशन क्या हो गई, वेट ऑफ, तुम खुद ही पढ़ो, लिखा है वेट ऑफ सॉल्यूट
विच इज प्रेजेंट इन, जो कि मौजूद है किसमें, इसको 100 मारे ना तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट which is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यही क्या होता था, यही होता है परसेंटेज W बाय W। अरे बोलो, ठीक। अब परसेंटेज W बाय W का मतलब क्या है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हें न्यूमेरिकल्स में दिया जाएगा, जैसे तुम्हें दिया है 10% NaCl, NaCl क्या है, सॉल्ट है, 10% NaCl इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ऐसे लिखा है। इसका मतलब तुम क्या समझोगे, इसका मतलब तुम समझोगे कि 10 ग्राम NaCl अब यहाँ लिखा है परसेंटेज, जैसे तुमने दिया है क्या परसेंटेज W बाई W, यहाँ लिखा है परसेंटेज W बाई W, ठीक है। तो अगर लिखा है 10% W बाई W NaCl प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, तो इसका मतलब हुआ 10 ग्राम NaCl मौजूद है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अगर अब नहीं समझ में आया अभी तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 10% को हम लिख सकते हैं 10 अपॉन 100। अच्छा यहाँ क्या लिखा था W बाई W, W का मतलब ये वेट और W का मतलब ये भी वेट मतलब ग्राम, 10% को लिख सकते हो 10 अपॉन 100 और ये भी W, ये भी W, ग्राम ग्राम। पढ़ो ये किसका ऊपर किसके बारे में लिखा रहता है, सॉल्यूट के बारे में, मतलब सॉल्यूट 10 ग्राम है, सॉल्यूशन 100 ग्राम। तो बोलोगे 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अरे बात क्लियर हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 10 ग्राम सॉल्यूट यहाँ पे क्या है NaCl, NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बात क्लियर हुई, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो इसका मतलब तुम लोग खुद सोचो, 5.5 चलो 5% sugar is present in a solution। चलो इसका मतलब बताओ, नंबर 1 था तुम्हारा, ये नंबर 2 है, ठीक है। इसका मतलब बताओ 5% शुगर। अब अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो लिख दो 5 ग्राम शुगर मौजूद है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अभी मैं यहाँ छोड़ दिया W बाई W, फिर से छूट गया। अब W बाई W क्यों छूट जा रहा है, क्योंकि अभी कर लिया W बाई W, तो तुम समझ लो इसको W बाई W नहीं लिखना है, ठीक है। तो अभी तुम्हें नहीं समझ में आया, ऐसे देखो 5% को क्या लिख सकते हैं 5 अपॉन 100, ये भी वेट है ग्राम और ये भी वेट है ग्राम, तो बोल सकते हो 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो इसका मतलब क्या होगा 5 ग्राम, यहाँ सॉल्यूट क्या है शुगर, 5 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो बच्चों समझ आया, पक्का, ठीक। तो इसको नोट करो, फिर उसके बाद हमें न्यूमेरिकल करते हैं। तो अभी हम न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो तो न्यूमेरिकल यहाँ पर है, देखो दिया गया इफ 10% by weight 10% by weight KCl is present in a solution, then find the weight of solute and solvent। अगर 10% by weight का मतलब by W by W को ऐसे भी लिखा मिल सकता है by weight KCl मौजूद है। KCl क्या है, इस तरीके जैसे NaCl सॉल्ट है, ऐसे KCl भी क्या है, एक तरीके का सॉल्ट है, ठीक है। इसको मिलाया गया सॉल्यूशन के अंदर, मतलब सॉल्वेंट के साथ मिलाया गया और सॉल्यूशन बनाया गया। तो 10% बाय वेट KCl एक सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। आपको बताना है सॉल्यूट का वेट कितना होगा और सॉल्वेंट का वेट कितना होगा, जल्दी से सोचो, निकालो। आ गया, हाँ। तो जिसका आंसर आया है सॉल्यूट का वेट 10 ग्राम
ठीक है। और जिसका आया है सॉल्वेंट का वेट 90 ग्राम उसका भी सही है। जिसका नहीं आया तो आओ समझते हैं। देखो इसका मतलब क्या होगा, परसेंटेज W/W का 10%, इसका मतलब ये हुआ 10 ग्राम, फिर से अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ सॉल्यूट क्या है KCl, तो 10 ग्राम KCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो बताओ यहां से देखो तो सॉल्यूट का वेट कितना है, तो सॉल्यूट का वेट है कितना ग्राम, 10 ग्राम। अच्छा तुम्हें क्या पूछा है, सॉल्वेंट का वेट पूछा है। सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। सॉल्यूट का वेट पता है, सॉल्यूशन का वेट पता है, सॉल्वेंट का वेट कितना होगा नहीं समझा। चलो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिलाते हैं तभी तो सॉल्यूशन बनता है। बोलो अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है, ये 10 ग्राम है, तो ये कितना होगा, बोलो सॉल्व करो, ये कितना होगा। अरे ये इन दोनों को मिला के 100 ग्राम बना ना, तो ये 10 था, तो ये कितना आया 90, तो तुम्हारा सॉल्वेंट कितना हो गया 90। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट तुम्हें फाइंड करना है, तो कैसे आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का वेट है माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूट को माइनस करेंगे आ जाएगा माइनस कर दो, 100 माइनस 10 आ गया 90 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 90 ग्राम। बोलो बच्चों क्लियर हुआ, और जोर से बोलो जय माता दी नहीं, आंसर बता दे। चल राइट करो, फिर आप नंबर 2 में चलते हैं, परसेंटेज W/V। देखो